Hello everyone. So our question is, consider the following statements. Statement 1 is the sum of 5 consecutive integers can be 100. Statement 2 is the product of 3 consecutive natural numbers can be equal to their sum. Which of the above statement is or are correct? So स्टूडेंट ये क्वेश्चन यूपीएससी सीसेट 2020-21 का पीवाईक्यू है. सो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, देखिए क्वेश्चन में दो स्टेटमेंट गिवन है, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2. सो आपको ये बताना है कि ये दोनों स्टेटमेंट में से करेक्ट कौन सी स्टेटमेंट है. सो चलिए फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करें तो फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या गिवन है, द सम ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स कैन बी 100. तो देखिए लगातार 5 जो इंटीजर्स हैं उनका सम 100 हो सकता है. ये स्टेटमेंट सही है या गलत है, इसको देखते हैं. तो देखो अगर कोई भी कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स की बात करें, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि एक पहला जो इंटीजर है वो x है, तो नेक्स्ट इंटीजर क्या होगा, कॉन्जिक्यूटिव लगातार इंटीजर बोले गए तो नेक्स्ट इंटीजर क्या होगा, x प्लस 1 हो जाएगा. नेक्स्ट इंटीजर हो जाएगा x प्लस 2, नेक्स्ट इंटीजर हो जाएगा x प्लस 3 और नेक्स्ट इंटीजर हो जाएगा x प्लस 4. तो ये 5 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स हैं. अब इनका जब सम करेंगे, जो सम आएगा वो क्या आएगा, देखो x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस ये क्या बन जाएगा 5x प्लस 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 3 6 प्लस 4 10. तो ये जो सम है, सम ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स, ये किसके इक्वल होना चाहिए 100. क्या ये ऐसा पॉसिबल है? तो देखो अगर हम इसको सोल्व करें थोड़ा सा तो ये क्या बन जाएगा, जैसे कि 5x प्लस 10 इज इक्वल टू 100 और ये बन जाएगा 5x इज इक्वल टू, ये 10 इधर जाके सब्ट्रैक्ट होगा 100 में से तो 90 मिलेगा हमें. सो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, देखो 5 से 90 जो है 18 पे कैंसिल आउट हो जाएगा. सो हमें x की जो वैल्यू है वो 18 मिल गई. तो कहने का मतलब ये है कि आपका फर्स्ट इंटीजर होगा 18, सेकंड इंटीजर होगा 19, थर्ड इंटीजर होगा 20, फोर्थ इंटीजर 21 हो जाएगा, फिफ्थ इंटीजर जो है वो 22 हो जाएगा. तो ये 5 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स है जिनका सम अगर हम करते हैं तो 100 आने वाला है. ओके, तो मतलब ये स्टेटमेंट सही है आपकी, बिल्कुल पॉसिबल हो सकता है, ठीक है ना. तो 5 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स का सम जो है वो 100 हो सकता है. तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी करेक्ट हो गई. चलिए अब बात करते हैं सेकंड स्टेटमेंट की. द प्रोडक्ट ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स कैन बी इक्वल टू देयर सम. अब देखिए अगर हम नेचुरल नंबर्स की बात करें तो नेचुरल नंबर्स क्या क्या होते हैं आपको पता ही है. तो नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं, 1 2 3 4 5, ये इस तरह से नेचुरल नंबर्स होते हैं, ठीक है. अब आपको ये दिया गया है कि कोई भी 3 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स का प्रोडक्ट उनके सम के बराबर हो सकता है क्या, बिल्कुल हो सकता है. देखो ये जो फर्स्ट आपके 3 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स है 1 2 3, अब इनका अगर हम प्रोडक्ट करें, प्रोडक्ट क्या आएगा 1 इंटू 2 इंटू 3, तो प्रोडक्ट आ जाएगा आपका 6. इसी तरह से अगर हम सम करें इनका तो सम क्या आएगा 1 प्लस 2 प्लस 3, तो इनका सम भी 6 आ रहा है. तो दोनों का क्या है, देखिए प्रोडक्ट और सम दोनों ही क्या है, सेम है, इक्वल आ रहा है. ओके, तो आपकी सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है. सो आपका करेक्ट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, बोथ 1 एंड 2. ओके स्टूडेंट, थैंक यू, बाय.